नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। विदेशों की तरह जयपुर से दिल्ली तक सड़कों पर चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। उदयपुर में सड़कों के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। उदयपुर शहर से सटी लकड़वास ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने सचिव को की थी भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत, तो सचिव ने कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज करवा दिया था राजकार्य में बाधा का मुकदमा। नारायण सेवा संस्थान में 41वां दिव्यांग सामूहिक विवाह हुआ आयोजित। जन्म जन्म के बंधन में बंध साजन के साथ विदा हुई 51 बेटियां। अब खबरें विस्तार से। विदेशों में सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों को चलते हुए आपने देखा होगा, लेकिन अब इलेक्ट्रिक बसें जयपुर से दिल्ली के बीच चलेगी। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों का किराया फ्यूल बसों से 30% कम होगा और एक साथ 3 बसों को जोड़कर चलाया जाएगा। इस बात की घोषणा सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के समीप रूपे रिसोर्ट मैदान में आयोजित कार्यक्रम में की। इस मौके पर नितिन गडकरी ने 17 सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि वे कुछ समय पहले चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर गए थे। वहां पर सड़क के ऊपर केबल थी जिस पर इलेक्ट्रिक बसें चल रही थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जयपुर से जोड़ा जा रहा है। इसे इलेक्ट्रिक हाईवे के तौर पर बनाया जाएगा। इसके बाद जयपुर दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई मंत्री, सांसद और विधायक सहित कई लोग मौजूद थे। गडकरी ने बताया कि सड़क के ऊपर रेलवे ट्रैक की तरह बिजली के केबल बिछाई जाएगी। इसके बाद कोच की तरह 3 बसों को जोड़कर इस इलेक्ट्रिक बस को चलाया जाएगा। इस बस में प्लेन जैसी सुविधाएं होगी, बिजनेस क्लास जैसी कैटेगरी रहेगी और साथ ही चाय नाश्ता भी मिलेगा। इसका किराया सड़कों पर दौड़ने वाली डीजल बसों की तुलना में 30% कम रहेगा। खास बात यह है कि इसकी शुरुआत जल्द ही जयपुर से की जाएगी। अभी एक इलेक्ट्रिक बस दिल्ली से जयपुर के बीच संचालित की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने 2500 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात राजस्थान को दी। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि वे पानी में भी प्लेन को उतार चुके हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर में भी काफी झील है। सीएम भजनलाल शर्मा को उदयपुर में रिवर फ्रंट बनाने का सुझाव दिया। उदयपुर शहर से सटे लकड़वास गांव में अरावली पहाड़ियों को भूमाफियाओं द्वारा कटवाकर प्रकृति व अन्य जीवों को हानि पहुंचाने और उसकी शिकायत सचिव से करने पर सचिव द्वारा ग्रामवासियों के ऊपर राजकार्य में जबरन प्रकरण दर्ज करवाने के विरोध में सोमवार को लकड़वास के ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की है। वार्ड पंच घनश्याम साहू ने बताया कि लकड़वास के आसपास भूमाफियाओं द्वारा पहाड़ियों को काटकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर शनिवार को लकड़वास के ग्रामवासी सचिव से बातचीत करने पहुंचे। इस दौरान सचिव और ग्रामवासियों में काफी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय पर ताला लगा दिया, जिस पर ग्राम सचिव ने गाँव के कुछ युवाओं के खिलाफ प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। ग्रामवासी गहरीलाल डांगी ने बताया कि क्षेत्र में भूमाफियाओं का काफी रसूख है और भूमाफियाओं द्वारा पहाड़ों को काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला राजनीतिक है और कुछ लोग इस मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। इसी वजह से गांव के युवाओं पर राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उन्होंने कहा कि संभागीय आयुक्त से मिलकर युवाओं के ऊपर हुए झूठे मुकदमे को हटाने की मांग की है। हमारे गाँव पंचायत में हम कल परसों गए थे। एक एनओसी, पहाड़ की एनओसी दी थी। ग्राम पंचायत निर्मा घमे थी, वो जो सरपंच है अभी, उन्होंने एक एनओसी दी थी। हम सचिव साहब से पूछने गए थे। हमारे साथ उप सरपंच साहब गंगाराम जी पटेल भी मौजूद थे। हमने जाके उनसे पूछा किस चीज़ की एनओसी दी है, यहाँ पहाड़ है और एनओसी किस बात की दी है। उन्होंने कहा निर्माण स्वीकृति की एनओसी दी है। तो हमने कहा वह पहाड़ है तो निर्माण स्वीकृति आपने मौका देखा क्या और किस आधार पर आपने वहाँ एनओसी दी है।
तो ये बात हम पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जवाब दे दूंगा। ये करते हुए फिर हम तो वहाँ से निकल गए। उन्होंने कल हमारे खिलाफ राजकारी बाधा की धारा लगा के ना हमें पुलिस केस करके प्रतापनगर थाने में पुलिस केस किया हमारे खिलाफ। 5 जने उसमें हैं, हम हमारे सबके खिलाफ केस किया है। और हमारे पास ये वीडियो है, वो जो मौके पे हम उनसे बात कर रहे थे सचिव साहब से, उसकी भी वीडियो हमारे पास है, वो भी हम पेश करेंगे, हमें न्याय दिलाया जाए। घेरीलाल डांगी, पेट में कुछ और दुख रहा है और लकड़वास को जो युवाओं को बेवजह तूल पकड़ा रहे हैं ये लोग, क्योंकि पंचायती राज में नियम होता है, गांव की पंचायत गांव में होती है। तो ये बेचारे वहां मांगने के लिए गए थे, भाई कोई कागज आपने दिया तो नहीं है, बस उस पर कोई बात ही नहीं हुई। और बात नहीं हुई तो पिछले दिन मुकदमा टेक दिया। किस बात से इन्होंने मुकदमा किया, उसकी जांच की जाए। इसकी जांच सीआई साहब के लेवल से कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें पेट में क्या दुख रहा है, बता क्या रहे, सीधी बात है। इसमें राजनीति हो रही है, सचिव को मोहरा बनाया गया, बाकी कोई लेना देना नहीं है। राजनीति कौन कर रहा है? यूं राजनीतिक तो जो लोकल है, जो मिले हुए हैं सचिव के साथ, जो पहाड़ काट रहे हैं, बलाना डिगड़ा जो कर रहे हैं, सब आप भी जान रहे हो। पर बड़े भूमू अरे पर मैं यूं कह रहा हूँ, मैं कोई ऑथोरिटी तो हूं नहीं। कौन काट रहा है? पूरे आसपास उमना कट गया, ये कानपुर कट गया पूरा। तो हमारी शिकायत हम नहीं करेंगे क्या? हम करेंगे, हमने एसडीएम साहब को भी की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट के समीप रूपे रिसोर्ट मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद बटेवर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सावलिया सेठ एकलिंगनाथ महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ अपने आप में अनूठे जिले हैं। उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से तो चित्तौड़गढ़ सीमेंट हब बन सकता है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप कॉरिडोर का प्रस्ताव यहां के पर्यटन को नई ऊंचाई देगा। भजनलाल शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद देश में कार्य प्रणाली को बदला और उसका परिणाम ये रहा कि प्रत्येक क्षेत्र में देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देकर घोटालों पर रोक लगाई है। उन्होंने ये भी कहा कि IRCP जैसे समझौते राजस्थान के विकास में मील का पत्थर होगा और 13 जिलों के लिए पानी की आपूर्ति हो सकेगी। केंद्र की सरकार प्रदेश की सभी मांगों को पूरा करने का काम कर रही है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरेगी। नितिन गडकरी ने जनसभा में शौर्य और वीरता की धरती मेवाड़ को नमन करते हुए कहा कि इतिहास पुरुष महाराणा प्रताप से हम प्रेरणा लेते हैं। दिल्ली से जयपुर के बीच के सफर को 2 घंटे का करने की कोशिश की जा रही है। एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा जिसमें एनिमल पास बनाया गया है। राजस्थान में हुआ यह कार्य दुनिया के लिए आकर्षण है। हाइड्रोजन ईंधन भविष्य का ईंधन है। राजस्थान को हाइड्रोजन ईंधन हब बनाए, नवाचार, रिसर्च और तकनीक का उपयोग करे। इथेनॉल और बिटुमीन उत्पाद में बने राजस्थान को अग्रणी बनाना होगा। उदयपुर और चित्तौड़ अपने आप में दोनों निराले हैं। और मैं अगर ये कहूं कि ये हर क्षेत्र में आगे है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सीमेंट के कारखाने हैं तो वो चित्तौड़ और उदयपुर के अंदर है। सबसे ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र में संभावना है तो इस संभाग के अंदर है। अभी हमने एक प्रताप गौरव केंद्र तो हमारा है, लेकिन उसका कॉरिडोर पर्यटन के क्षेत्र में बनाने का काम भी हमने किया है। इसमें हमने बेड़ेश्वर धाम से लेकर के मां त्रिपुरा सुंदरी से लेकर के सीता अभयारण्य से लेकर के सामरिया शेष से लेकर के एक लिंगेश्वर से लेकर के और श्रीनाथ जी से लेकर के हमने एक बहुत बड़ा यहाँ कॉरिडोर पर्यटन का बनाने का प्रस्ताव हमारी विधानसभा में रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब भी आती है आपके बीच में वादा करती है, उस वादे को पूरा करते हैं। मैं एक बात के लिए माननीय हमारे मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अधिकतर योजना उनकी वो है कि जब उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया, उन्होंने 3-4 वर्ष में उन सभी बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी काम उन्होंने तुरंत किया है।
कोई भी योजना इस तरह की नहीं होगी। नारायण सेवा संस्थान की ओर से आयोजित 41वें निशुल्क दिव्यांग व निर्धन सामूहिक विवाह में 51 जोड़े परस्पर 7 वचनों को लेकर जन्म जन्म के बंधन में बंध गए। इनमें 25 जोड़े विकलांग थे, जबकि 26 जोड़े ऐसे थे जो बैसाखी या किसी और के सहारे बिना उठ भी नहीं पाते, चल नहीं पाते अथवा देख नहीं पाते। इनमें से अधिकतर वर-वधू ऐसे थे जो संस्थान से आर्टिफिशियल लिम्ब और आत्मनिर्भरता का कोर्स यहीं से पाया। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। सोहन चड्डा अमेरिका, भरत भाई सोलंकी इंग्लैंड, कुसुम गुप्ता दिल्ली सहित देश भर से बड़ी संख्या में आए अतिथियों की मौजूदगी में सजे धजे विशाल हाड़ा सभागार में नाते रिश्तेदारों, मित्र, कन्यादानियों और साधक साधिकों ने जोड़ों पर असीम स्नेह लुटाते हुए इन लम्हों को और भी भावुक और यादगार बना दिया। इसके बाद भव्य पंडाल में गाते झूमते अतिथियों के बीच जोड़ों ने संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल व निदेशक वंदना अग्रवाल के सहयोग से स्टेज पर वरमाला डाली। इस दौरान उन पर पुष्प वर्षा की जड़ी लग गई। विवाह स्थल पर आतिशबाजी हुई। इसके बाद मुख्य आचार्य के निर्देश में 51 पंडितों ने अलग अलग अग्निकुंड पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पणिग्रहण संस्कार की विधि संपन्न की। इस दौरान प्रत्येक वेदी पर वर-वधू के माता-पिता, कन्यादानी व साधक साधिकाएं उपस्थित थे। आप सबके आशीर्वाद से नारायण सेवा संस्थान द्वारा आज 51 दिव्यांग एवं निर्धन जोड़ों का विवाह हिंदू विधान से, परंपराओं से होने जा रहा है। ये जोड़े कुछ ऐसे हैं जो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कुछ जोड़े ऐसे हैं कि एक दिव्यांग है और एक सकलांग है। मैंने अपने बारातियों से पूछा कि आपके घर में यदि योग्य वर और वधू मतलब लड़का और लड़की हो और उसके लिए आप जीवन साथी का चयन कर रहे हो, तो आप ऐसे जीवन साथी का सिलेक्शन कर पाओगे जो दिव्यांग हो? सबने एक स्वर से कहा नहीं। और वहीं किसी माता पिता ने अपनी सही लड़की को मतलब सशक्त लड़की को, सकलांग लड़की को चुना है। अब एक ऐसे जमाई को जो दिव्यांग है, उस लड़की ने भी अपने ऐसे पति को चुना है जो दिव्यांग है। ये त्याग की पराकाष्ठा है। मैं भी अपनी बेटी का विवाह दिव्यांग लड़के से शायद नहीं कराना चाहूँगा, आप भी नहीं कराना चाहेंगे, लेकिन उन माता पिता को प्रणाम करता हूँ। धन्य है वो जो इतना बड़ा त्याग किया है, और विशेष रूप से वो लड़की या लड़का जिसने दिव्यांग जीवन साथी चुना है। यहाँ कल गणपति स्थापना हुई और बहुत विधि विधान से 51 जोड़ों के विवाह की रस्म शुरू हुई। कल हल्दी हुई, मेहंदी हुई और आज पाणिग्रहण संस्कार होने जा रहा है वरमाला के बाद। आप सबको, उदयपुर वासियों को, मेवाड़ वासियों को, राजस्थान वासियों को और पूरे देशवासियों को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके सहयोग की वजह से ये शुभ कार्य संस्थान करवा पा रहा है। नारायण की बहुत बहुत कृपा है। धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर
झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के नजदीक नयाखेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम सोमवार को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान तखत सिंह शक्तावत ने की। मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक वीरेंद्र सिंह यादव थे। बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने अतिथियों का मन मोह लिया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में बच्चों से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने व नियमित अध्ययन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधायक मीणा द्वारा विद्यालय में 4 कक्षाओं का लोकार्पण व डोम का शिलान्यास किया गया। भामाशाह चौकसी हैरियर्स द्वारा 4 कक्षाओं की छतों पर चाइना मॉजिक व विद्यालय प्रांगण के सीमेंटीकरण के कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। इससे पूर्व प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह द्वारा अतिथियों को उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। विद्यालय के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं व स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सरपंच रामलाल गमेती, उप सरपंच मोहन सिंह देवड़ा, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम दवे, बेरूलाल तेली, उदय सिंह सारंग देवोत सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील और अन्य इलाकों में निजी फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर सोमवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। फाइनेंस कर्मियों की मनमानी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कम्युनिस्ट पार्टी के राजेश सिंघवी ने बताया कि निजी फाइनेंस कंपनी महिलाओं के समूह बना 30 से 60 हजार तक महिलाओं को लोन देती है और उनसे डबल वसूली करने का काम कर रही है और आदिवासी क्षेत्र में फाइनेंस के नाम से लूट का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। महिलाओं को कंपनी द्वारा लोन की राशि जमा करने के लिए साप्ताहिक एवं मासिक किश्तों की सुविधा दी जाती है। अगर कोई महिला लोन की किश्त देने की स्थिति में नहीं होती है तो उस पर अन्य महिलाओं से पैसे दिलवाने का दबाव बनाया जाता है। वहीं कई बार महिलाओं की ओर से बकाया किश्त देने पर भी उसकी एंट्री नहीं की जाती है और न ही कोई कार्ड दिया जाता है। लोन चुकाने के बाद भी फाइनेंस कर्मी लोन बकाया बताते हुए राशि वसूलने का दबाव बनाया जाता है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि लोन की राशि लेने के लिए फाइनेंस कर्मचारी शाम को 5 बजे से रात 8 बजे के बीच में आकर महिलाओं से अभद्र व्यवहार, गाली गलौज करते हैं। महिलाओं ने मांग की है कि फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। कोटड़ा तहसील के पुलिस थाना मांडवा के महिलाएं और कुछ व्यक्ति वहां से हमारे पास आए हैं और ये बता रहे हैं कि जो निजी फाइनेंस कंपनियां हैं कोटड़ा के आदिवासी क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में इनको लोन देती है 30,000 से 60,000 रुपए तक का और उसकी वसूली किस्तों के रूप में प्रति सप्ताह और प्रति महीने के हिसाब से भी लेती है। इन महिलाएं ये बता रही कि इनको कोई कार्ड नहीं दिया जाता है, हर सप्ताह और हर महीने पैसा वसूल किया जाता है।
30,000 का 60,000 रुपये वसूल कर लेते हैं, 60 का 1 लाख रुपये वसूल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इनकी किस्तें बाकी होना बताकर इनके घरों में शाम को 5 से बजे 8 बजे तक आते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। अधिकतर जो महिलाएं हैं वो बहुत गरीब है और इनके पति बाहर मजदूरी पे जाते हैं और कई बार अश्लील हरकतें भी करते हैं। ये जो कंपनियां इसमें अधिकतर जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस है, दिगंबर फाइनेंस है, सातिन क्रेडिट नेटवर्क है, सिंधुजा माइक्रो क्रेडिट है, नम्र फाइनेंस है, भारत फाइनेंस है, आरबीएल बैंक है, इस नाम से ये सारी सोसाइटियां वहाँ पे काम करती है। हम यहाँ पर यही आईजी साहब और कलेक्टर साहब से मिलकर यही हमने मांग करी है कि ये जो फाइनेंस कंपनियों ने जो लूट और आतंक मचा रखा है आदिवासी क्षेत्र में, इसको बंद कराया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। और जो सरकार से भी हम लोग कहना चाहते हैं, जो विकास के दावे करते, आदिवासियों के विकास के दावे करते, लेकिन असली जो हालत है उनकी वो आज सामने दिख रही है। इसलिए हम ये भी एक संदेश देना चाहते हैं कि इन हालात को बदलने के लिए भी काम करेंगे। गाँव उपलाकुड़ा पंचायत जूना पद है, तहसील गोड्डा, जिला राज्य राजस्थान। और मेरा लोन बनाया है 40-45 लोन बनाया, और शहर 8 बजे के बाद आता है, 8 बजे पहले भी आता है, और रातें भी हर झगड़ा करते हैं, झगड़ा कैसे पैसे मग देती है। और मेरा पति भी बढ़ना है, और मेरा पैसे छोटे छोटे उसके मुखिया खिलाऊंगा, ऐसे ऐसे में ले आया मैं यहाँ उदयपुर जिला में। हाँ, पैसा भी हरा खुद किया है, अब कैसे भरूंगे? सर आवे तुम काटो, निकालो निकालो, मैं शरीर में कैसे निकालती? मेरे शरीर भी अभी कट गया इनमें, और मेरे शरीर रोटी भी नहीं खा रहे हैं सुबह से, बस खाना भी नहीं खा रहे हैं, अब मेरे शरीर से कट गई है बस। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। विदेशों की तरह जयपुर से दिल्ली तक सड़कों पर चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। उदयपुर में सड़कों के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। उदयपुर शहर से सटी लकड़वास ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने सचिव को की थी भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत, तो सचिव ने कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज करवा दिया था राज कार्य में बाधा का मुकदमा। नारायण सेवा संस्थान में 41वां दिव्यांग सामूहिक विवाह हुआ आयोजित। जन्म जन्म के बंधन में बंध साजन के साथ विदा हुई 51 बेटियां। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।